अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब माशरत के प्रोग्राम में आज नवी क़िस्त नवा प्रोग्राम आप हज़रात के पेश खिदमत है। नजफ़ द हेवन जो हमारा चैनल है, आदाब माशरत की 2 वीडियोस उस पर अभी बाकी हैं। जिन हज़रात ने हिस्सा लिया था उनके लिए कल आखिरी वीडियो उनकी खिदमत में पेश की जाएगी। उसके बाद जो है सवालात बनाकर गूगल फॉर्म का लिंक जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उन ग्रुप्स के अंदर हम शेयर कर देंगे और इंशाअल्लाह आप वहीं से लिंक ओपन करके सवालात के जवाबात अपने और अपना नाम और मोबाइल नंबर उसी फॉर्म के ज़रिए हम तक भेज सकते हैं। वही रजिस्ट्रेशन होगा। अब तक हमने किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। आज जैसा कि प्रोग्राम में हमने बताया था, आदाब माशरत में जीने का सलीक़ा, ज़िंदगी गुजारने के आदाब, किसके क्या हुकूक़ हैं, किसको किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, इस पर कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में बयान करने की कोशिश की जा रही है। आज ख़ातून के हवाले से आपकी खिदमत में चंद बातें पेश करना है कि एक औरत, एक ख़ातून का इस्लाम ने बहुत ही बुलंद व बाला मकाम रखा है। अल्लाह ने इस इंसानी ज़िंदगी में औरत को बहुत ही अज़ीम करार दिया है और इसके फ़दाइल, इसके मनाक़िब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। जब ये किसी की बेटी होती है तो ये कहा जाता है कि वो अपने बाप के लिए रहमत है। ये ख़ातून जब किसी की बीवी बनती है तो निस्फ़ ईमान बन जाती है। जब किसी के लिए माँ बनती है तो उसके कदमों के तले जन्नत हो जाया करती है। ये जो है वो इतनी मुअज़्ज़मा है, इतनी पाक दामन है, इतनी जो है वो बुलंद बनाई गई है। बस अब सवाल ये है कि अल्लाह ने अपने अम्बिया, अपने औसिया, अपने अइम्मा अलैहिमुस्सलाम जमीअन, इनके ज़रिए जो हम तक पैगाम दिए हैं, इस्लाम जो हम तक आया है, उसमें औरत को बहुत ही अहमियत दी गई है। तो अब सवाल यह है कि हम उस अहमियत पर, हमारे घर की ख़वातीन जो है हज़रात, उस अहमियत पर, उस मंजिलत पर, उस बुलंद किरदार पर फ़ाइज़ हैं या नहीं हैं जो हमें हमारे इस्लाम ने दिया है। यानी एक ख़ातून की अहमियत, अगर कोई माँ अपने बच्चे की विलादत के दौरान इस दुनिया से गुज़र जाए तो अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा दिया है कि औरत अगर जो है बच्चा पैदा करते हुए दुनिया से गुज़र जाए तो शहीद मरती है। इतने फ़ज़ाइल हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं एक औरत के कि अगर घर में आप किसी शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं, बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो आपके ऊपर वाजिब नहीं है कि आप जो है वो शौहर को और बच्चों को खाना बनाकर खिलाएं, उस शौहर के कपड़े धोएं। ये इस्लाम ने आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं किया, नमाज रोज़े की तरह वाजिब करार नहीं दिया। अब सवाल यहीं पर है कि जो ख़वातीन आज अपने हुकूक़ की आवाज़ उठाती हैं, उन्हें ये बात सोच लेना चाहिए कि जिस इस्लाम ने उनका इतना ख़याल रखा है, उन्हें इतने बुलंद दर्जे पर फ़ाइज़ किया है, उन्हें इतनी अज़मत का हामिल बनाया है, उन्हें इतना मुमताज़ बनाया है कि जो है वो उनकी फ़जीलतें बहुत ज़्यादा हैं। वो किसी भी सूरत में औरत हो, बेटी हो तो फ़जीलत है, किसी की बीवी है तो फ़जीलत है, किसी की माँ है तो फ़जीलत। भाई माँ है तो बच्चों के लिए कहा कि ख़बरदार इसके ख़र्चे का ख़याल रखना, इसकी ज़रूरतों का ख़याल रखना। बीवी है तो मर्द से कहा गया है कि ख़बरदार होशियार रहना, इसके ख़र्चे तुम्हारे ज़िम्मे लगा दिए गए हैं। बेटी है तो ज़िम्मेदारी बाप की है कि ख़बरदार रहना, बेटी के ख़र्चों का ख़याल रखना, इसकी ज़रूरतों का ख़याल रखना। तो औरत को किसी भी सूरत में हो, किसी भी ज़िम्मेदारी में हो, बेटी हो, बहू हो, माँ हो, बीवी हो, हर सूरत जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी किसी न किसी मर्द के सुपुर्द जो है वो इस्लाम ने की और करके बताया कि देखो तुम्हें जो है वो औरत का हमेशा ख़याल रखना है। अब सवाल ये है कि औरत हमारे घर में क्या वैसी ही है जैसे इस्लाम ने उसे इतनी मंजिलत और इतना बुलंद किरदार देने के बाद हमारे सामने पेश किया है? क्या औरत वैसी है? हमें जो है उन तमाम चीज़ों पर फ़ाइज़ होना चाहिए। आज हमारे लिए काबिल गौर बात यह है कि जो किरदार, जो आज़मत और जो बुलंदी हमें बताई गई है, हम उस पर फ़ाइज़ हैं या नहीं हैं। हर औरत इस जगह पर बैठ के गौर व फिक्र करे। हुकूक़ की बात करती नज़र आती हैं आज ख़वातीन कि हमारा हक़ ये है, हमारा हक़ ये है। औरतों के हक़ की बातों ने, अरे आपने वेस्टर्न कल्चर से ये तो सीख लिया कि
कि आपके हुकूक क्या हैं, आपको हुकूक मांगना चाहिए, अपने हुकूक का सवाल करना चाहिए, लेकिन वो तहज़ीब, वो तमद्दुन, वो ज़िम्मेदारियाँ जो इस्लाम ने हमें सिखाई थी वो भी तो लीजिए। दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। देखिए, वो इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि जिसका चैलेंज, जिसका दावा ये है और हकीकत भी है कि ऐसा कोई दूसरा मज़हब अभी तक नहीं है, ना कभी आएगा। मज़हब इस्लाम से पहले ऐसा खूबसूरत और ऐसा ज़िम्मेदार जो है वो मज़हब न था, न आएगा। ये मज़हब हमें इंतहाई स्मार्ट बनाता है, खूबसूरत बनाता है, हमारी ज़िंदगी को मुज़य्यन करता है। इसके तौर तरीक़े, इसके फार्मूलाज़ हमें स्मार्ट बनाने के लिए आए हैं, हमें बैकवर्ड नहीं बनाता इस्लाम। इस्लाम हमारे घर की ख़वातीन को बैकवर्ड बनाने के लिए नहीं कहता है, स्मार्ट बनाने के लिए कहता है। अरे इसको सही से सोचिए तो सही। अच्छा, बैकवर्ड और स्मार्टनेस में ये बहुत एक बात है जो बताने की ज़रूरत है। कभी भी स्मार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे बाल खुले हों और हम जो हैं वो बेपर्दा बाहर जाएं तो स्मार्ट कहलाए जाएंगे, और अगर पर्दे में जाएं तो हम जो है वो कहा जाएगा कि भाई ये तो बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप देखिए, जो स्मार्ट बनना चाहता है, जो पढ़ी लिखी ख़वातीन है, जो इस्लामिक कंट्रीज़ में आप देख लीजिए, पढ़ी लिखी ख़वातीन स्मार्ट बन के क्या काम नहीं कर रही हैं, हर काम खातून कर रही है, हर काम ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम दे रही है। मैं अर्ज़ कर रहा था, हुकूक़ की बात जो हमने सीखी, वहीं हमने ज़िम्मेदारियाँ क्यों नहीं सीखी। इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत और ज़िम्मेदार मज़हब है कि जिसने हमें जहाँ जो है वो हुकूक़ की बात बताई है कि हमारे हुकूक़ गर्दन, मर्द की गर्दन पर जो है लाजिम करार दे दिए गए। बाप है तो उसकी गर्दन पर है, हमारा शौहर है तो उसकी गर्दन पर है, हमारे बच्चे हैं तो उसकी गर्दन पर, हम बेटी रहें, बीवी रहें, माँ रहें, हर सूरत हमारे हुकूक़ मर्दों की गर्दन पर हैं कि वो कमा कर लाएँ और हमें खिलाएँ। तो ये हुकूक़ जो इस्लाम ने मर्दों के ऊपर रखे हैं, औरतों के हुकूक़ दिए हैं, इसे मर्दों को भी समझने की ज़रूरत है, औरतों को भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। हम अपने बात पर बात करते हैं कि अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के घराना हमारे लिए आइडियल है। अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में, अपनी अमली ज़िंदगी में उसे अपनाने की कोशिश करें कि जो अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम ने किया है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई, शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अपने घर में क्या किया करती थी। जनाब फ़िज़्ज़ा जो उनकी घर की खादिमा थी, रिवायतें इस तरह मिलती हैं कि एक दिन खादिमा का हक़ भी देखिए, एक दिन जनाब फ़िज़्ज़ा काम किया करती थी तो एक दिन जनाब शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा काम किया करती थी। इस तरह घर के कामों को तकसीम किया हुआ था। ऐसा नहीं था कि खादिमा थी और जनाब फ़ातिमा कोई काम नहीं करती थी। तो ये हम अपने घर की ख़वातीन को कहाँ लेके जा रहे हैं, कौन से कल्चर में बह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। घर के अंदर के काम खातून की ज़िम्मेदारी है, घर के बाहर के काम मर्द की ज़िम्मेदारी है। ये हमें हमारे इस्लाम ने बताया। अब घर के अंदर जो मैंने बात आपसे कही कि कपड़े धोना वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है मगर मुस्तहब है और एक अच्छी ज़िम्मेदारी है एक ख़ातून को। जो अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या हिकमत है। एक ख़ातून को खूबसूरत बनाने वाला इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे शौहर के कपड़े धोना वाजिब नहीं है, मगर अगर तुम कपड़े धोती हो और खाना बना के अपने शौहर को खिलाती हो तो तुमसे अच्छी कोई ख़ातून नहीं है। गौर किया आपने? यानी अगर कोई ख़ातून अपने घर, अपने बीवी, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, इनकी ज़रूरतों को पूरा करती है, घर का खाना बनाती है, इनके कपड़े धोती है, जो कि इसके ऊपर शरई लिहाज से वाजिब नहीं है, लेकिन ये सारा काम करती है, तो उससे बेहतर कोई ख़ातून हो ही नहीं सकती। इसलिए कि भाई अपने शौहर को राज़ी करना सबसे बड़ी रज़ा है। शौहर राज़ी है, शौहर खुश है तो बस कामयाब है ये ख़ातून। और अगर शौहर जो है वो राज़ी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हदीस है पैगम्बर इस्लाम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि जहन्नम है, वैल है उस ख़ातून के लिए कि जिसका शौहर उससे नाराज़ हो, और खुशखबरी है, तूबा है उस ख़ातून और उस औरत के लिए कि जिसका शौहर उससे राज़ी हो। यानी अगर किसी का शौहर उससे खुश है और राज़ी है तो वो औरत खुशनसीब है, और बदनसीब और बदबख्त है वो औरत कि जिसका शौहर उससे राज़ी नहीं है। कभी कभी बहुत ऐसा माशरे में देखने में आता है कि शौहर राज़ी नहीं है मगर चूँकि फ़साद नहीं करना चाहता, वो अपनी ज़िंदगी को उसी तरह आगे बढ़ा लेना चाहता है, फ़साद नहीं करना चाहता, राज़ी नहीं है मगर ज़िंदगी काट रहा है। तो हम ऐसी माँ बहनों की खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि यह हदीस है पैगम्बर की, अपने शौहर को राज़ी रखें, अपने शौहर की रज़ा में राज़ी रहें और अपने शौहर के इक़्तिसादी इकोनॉमिकल हालात के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इसलिए कि बेजा फरमाइशें करना या बात बात पर जो है वो
किसी भी चीज़ का एहसान जता देना, जो आपके शौहर की अहमियत या बेचारे की अभी जो है उतनी हैसियत नहीं है, इन तमाम चीज़ों को देखकर चलना ही तो एक औरत का अजीम किरदार है। औरत को इतना बुलंदो बाला बनाया गया है, वो कहाँ जाएगा? उसकी प्रैक्टिकली लाइफ में आना चाहिए। वो हदीसें या वो इस्लाम की लिखी हुई इस्लामिक बुक्स के सफ़ात ही में महदूद ना रहे, बल्कि उसे एक औरत, एक ख़ातून अपनी प्रैक्टिकली ज़िंदगी के अंदर भी अपनाने की कोशिश करे, तब कमाल है। यानी हम सिर्फ इस बात का शोर हंगामा करते रहें कि हमें जो है वो हुकूक देना चाहिए, हमें हुकूक मिलना चाहिए, हमें हुकूक मिलना, ज़िम्मेदारियों को ना अपनाएं, ज़िम्मेदार बन के ना दिखाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी ज़िम्मेदारी को भी दिखाइए, अपने हुकूक का भी मुतालिबा करिए। और बदबख्ती है उन मर्दों के लिए भी कि जो ख़वातीन के हुकूक को पूरा नहीं करते, उनकी भी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में आप हज़रात की खिदमत में एक मर्द की क्या ज़िम्मेदारी है अपने बीवी बच्चों के साथ और उसे कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इंशाअल्लाह पेश करेंगे। कल आखिरी प्रोग्राम होगा, उसके बाद आप हज़रात की तरफ से कमेंट्स में जो सवालात आए हैं, 11वां प्रोग्राम चूँकि हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं था, लेकिन हम चूँकि कमेंट्स में जो सवालात आए हैं उसके ज़रिए हम उनके जवाबात देने के ज़रिए एक और प्रोग्राम बनाएंगे, उसके जवाबात देंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद 12वें दिन 12 जुलाई को इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में वो गूगल लिंक पेश कर दिया जाएगा जिसमें सवालात होंगे, जहाँ पर आप अपने जवाबात देंगे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को इंशाअल्लाह इनाम देने की कोशिश की जाएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।